चोर चोर चोर। अंकल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। हाँ, 75 साल से चोरों को माफ ही तो करते आ रहे हैं, तभी तो ये दिन देख रहे हैं। चोर चोर चोर। अंकल प्लीज सिर्फ एक मौका दे दें, आइंदा कभी नहीं करूंगा। बेटा हर कोई 5 साल बाद यही कहता है कि एक मौका दे दे, सब कुछ तब्दील कर दूंगा। होता कुछ नहीं है। अब्बा क्या हुआ? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, जल्दी से पुलिस को कॉल मिलाओ, चोर पकड़ लिया मैंने। अच्छा अभी कॉल मिलाता हूँ। अंकल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अरे भाई, तो अपने बच्चों की जायदादें बनाने के लिए हमारे बच्चों का नुकसान क्यों कर रहे हो? अंकल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। अबे चुप। ये आपका बेटा है? हाँ। आपने इसे तमीज नहीं सिखाई? ये किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ये क्या बदतमीजी है? ये कल्चर है हमारा, ये तहजीब है हमारी। अच्छा वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। अब चोर हमें तहजीब का सबक सिखाएंगे। और कितने आएगा चोर? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये है वो चोर, जल्दी से इसको गिरफ्तार कर लें। अच्छा, और चल थाने। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, इस बच्चे ने मुझे चुप हुए कहा है। वाकई? और सर आपने इसको तमीज नहीं सिखाई। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूं। ये आजकल का नौजवान ना इसे हमारे कल्चर का पता है, ना हमारी तहजीब का पता है। ये सारा कसूर जो है ना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया नौजवानों को बदतमीज बना रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं जाऊं फिर? 1000 रुपए ये लें। तुम्हारे ऊपर ना मैं FIR कर रहा हूं, कल अदालत में आना, वहीं जवाब देना। इंस्पेक्टर साहब, उसने चोरी की है, आप सरेआम रिश्वत ले रहे हैं और आप दोनों हमें तहजीब सिखा रहे हैं। ओ भाई, ये तो हमारा कल्चर है, यहाँ ऐसे ही चलता है। लेकिन ये जो तुम्हारे बेटे ने किया है ना, ये हम तहजीब में शामिल नहीं होने देंगे। अगर आपको भी तकलीफ ना हो तो कल अदालत पहुंच जाए। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। और सर मेरे कहने पे पहुंच जाए। अच्छा चलें ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। पहुंचो कल तुम दोनों। वेलकम बैक टू द शो लेडीज एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान में नौजवानों में बदतमीजी का रुझान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे एक बड़ी वजह सोशल मीडिया बताई जा रही है। इस बदतमीजी के लेटेस्ट शिकार कासिम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कासिम एक मामूली चोर है, लेकिन कल जो उनके साथ हुआ वो इतना भयानक है कि लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं चाहूंगा कि वो अपनी जबान में हमारी ऑडियंस तक वो वाकया पहुंचाएं। जी कासिम, क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक चोरी करने गया था। अभी कर रहा था कि असलम साहब वहाँ पहुँच गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं उनको सफाई दे ही रहा था कि वहाँ उनका बेटा भी पहुँच गया और उसने मुझसे बदतमीजी की। ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? क्या एक चोर को जीने का कोई हक नहीं है? कासिम, इस वक्त न सिर्फ मैं आपसे शर्मिंदा हूं, बल्कि पूरी कौम 25 करोड़ अवाम आपसे शर्मिंदा है। इस वक्त पाकिस्तान का सर शर्म से झुक चुका है। कहां जा रही है ये कौम? कहां जा रहा है हमारा नौजवान? मरकजी मुल्जिम मानी तो इस वक्त जेल में है नाजरीन, लेकिन उनके वालिद गिरामी असलम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी असलम साहब, क्या कहेंगे, क्या कमी रह गई थी? अरे भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ किस तरह का शो हो रहा है। इस शख्स ने मेरे घर आकर चोरी की है। जिस इंस्पेक्टर ने आकर इसको पकड़ना था, उसने मेरे सामने इससे रिश्वत ली है, और आप यहाँ तहजीब पे शो कर रहे हैं। असलम साहब एक मिनट, ये आपका घर नहीं है, मेरा स्टूडियो है, और यहाँ आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। तो देखा नाज़रीन आपने, सबक क्या है? सबक यह है कि अगर असलम साहब वक्त पर अपने बच्चे की तरबियत कर देते, उससे मोबाइल छीन लेते, उससे सोशल मीडिया ले लेते और उसे PTV दिखाते, तो शायद आज उन्हें इस शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ता। मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करूंगा कि मरकजी मुल्जिम मानी को, इस बेरहम दरिंदे को करार वाकई सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी बदतमीज नौजवान किसी भी शरीफ आदमी से बदतमीजी न कर सके। मिलते हैं अगले शो में। अल्लाह हाफिज।